अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 17 मार्च का दिन है और मिडल ईस्ट से आती हर खबर आग, धमाकों और टकराव की कहानी बयां कर रही है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं लेकर वो 15 बड़ी खबरें जो इस वक्त पूरी दुनिया की सियासत और जंग के मंजर को बदल रही है। कहीं मिसाइलों से आसमान जल रहा है तो कहीं ड्रोन हमलों से खौफ का साया लगातार गहराता जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि एक बड़े तूफान की आहट है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हर अपडेट आपके लिए बेहद अहम है। जहां सबसे पहले आप इस खबर पर नजर डालिए। इराक के ऊपर KC-135 टैंकर पर हमला, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग से मचा हड़कंप। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया, जिसके बाद हालात बेहद संगीन हो गए हैं। बताया यह जा रहा है कि नुकसान के बाद इस जहाज को मजबूरन इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। नाजरीन, इस वाक्य ने पूरे इलाके में खौफ और तनाव को बढ़ा दिया है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए। बगदाद का आसमान रोशनी से जगमगाया, धमाकों से कांपी रात। दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद से इस वक्त हैरत अंगेज वीडियो सामने आ रहा है। रात के अंधेरे में अचानक आसमान तेज रोशनी से भर गया, जैसे हर तरफ धमाकों की चमक दिखाई दे रही हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर जोरदार धमाके सुने गए, जिससे पूरे शहर में खौफ का माहौल बन गया है। दोस्तों, ये मंजर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की एक और खतरनाक निशानी बनकर सामने आया है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए। ईरान में उबाल, सड़कों पर उतरे लोग, न कोई समझौता न सरेंडर, अमेरिका से सीधे जंग की मांग। दोस्तों, ईरान से इस वक्त गुस्से और जुनून की बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बुलंद आवाज में बदला लेने की मांग तक कर रहे हैं। नारे गूंज रहे हैं, ना कोई समझौता ना कोई सरेंडर, अब सीधी लड़ाई अमेरिका से। दोस्तों, हालात बेहद नाजुक होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव खतरनाक मोड़ लेता नजर आ रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए। इजराइल के आसमान में ईरानी हमलों की बारिश, टारगेट की तरफ बढ़ती मिसाइलों से रात हुई रोशन। दोस्तों, इजराइल के आसमान से इस वक्त खौफनाक मंजर भी सामने आ रहा है। रात के अंधेरे में ईरानी हमलों की लपटें आसमान को चीरती हुई टारगेट की तरफ खास तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मिसाइलें और ड्रोन सीधे अपने निशाने की तरफ बढ़ रही हैं। नाजरीन, इस तेजी से बदलते हालात ने पूरे इलाके में जंग के खतरे को और बढ़ा दिया है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए। लेबनान की मुकावमत का बड़ा वार, एक के बाद एक मरकवा टैंकों को बनाया निशाना, कई फौजी ठिकानों पर हमले। दोस्तों, लेबनान से इस वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां मुकावमत ने इजरायली फौज के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकवा टैंक का पर गाइडेड मिसाइल से सीधा हमला किया गया, जिसमें कई टैंक तबाह होने का दावा भी किया जा रहा है। साथ ही दुश्मनों के जमावड़ों और सैन्य ठिकानों पर भी रॉकेट और गोलाबारी की गई है। दोस्तों, ये जवाबी कार्रवाई इजरायली हमलों के खिलाफ जारी है और हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। वहीं आप ये छठी खबर देखिए। यूएई के फुजेरा पोर्ट पर हमला, अज्ञात मिसाइल से तेल टैंकरों को नुकसान, इलाके में बढ़ा तनाव कि आखिरकार दुबई में ये हमले कर कौन रहा है। दोस्तों, यूएई के फुजेरा पोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर भी सामने आई, जहां एक ऑयल टैंकर को अज्ञात मिसाइल से निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि यह हमला बढ़ते तनाव के बीच हुआ, जहां ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दोस्तों, हालात बेहद नाजुक हैं और खाड़ी इलाके में खतरा और गहराता जा रहा है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए। ईरान का जबरदस्त हमला,
मिसाइल और ड्रोन की नई लहर से इजराइल में सायरन, लाखों लोग बंकरों में। दोस्तों, तेहरान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान ने मिसाइल और ड्रोन की जबरदस्त लहर से इजराइल के अंदर गहरे ठिकानों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बज उठे हैं और लाखों लोग महफूज जगहों की तरफ भागे हैं। कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। दोस्तों, ये कार्रवाई वादा सादिक 4 ऑपरेशन के तहत की जा रही है। हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ पे 8वीं खबर देखिए, लेबनान जंग की तैयारी में इजराइल पर आर्थिक बोझ, अरबों शेकल का खर्च, बजट पर बड़ा संकट पड़ रहा है। दोस्तों, इजराइल में जंग की तैयारी के बीच अब आर्थिक दबाव भी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के संभावित जमीनी ऑपरेशन पर अरबों शेकल खर्च हो सकते हैं, जिससे सरकार को दोबारा बजट खोलना पड़ सकता है। बताया यह जा रहा है कि 4.5 लाख यानी कि तकरीबन 4.5 लाख रिजर्व फौजियों को भी बुलाने की तैयारी है। यह जंग सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाल सकती है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, इजराइल में हमलों का कहर, 76,000 से ज्यादा जख्मी, हर दिन बढ़ रहा है आंकड़ा। दोस्तों, इजराइल से इस वक्त बेहद अहम और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को हुए हमलों में 146 लोग जख्मी हुए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। लेकिन अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक ये जख्मियों की तादाद 76,960 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि जंग का असर अब सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है। लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच हालात और भी ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला, एक के बाद एक हमलों से मचा हड़कंप। दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद में इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया, इसके बाद मिसाइल दागी गई। बताया यह जा रहा है कि पहले 4 ड्रोनों ने हमला किया और फिर एक बार फिर ड्रोनों का झुंड दूतावास की तरफ बढ़ता देखा गया। दोस्तों, इस हमले के बाद इलाके में खौफ और तनाव भी लगातार बढ़ गया है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, वेस्ट बैंक में फायरिंग, एक नौजवान शहीद, दूसरा जख्मी। साल की शुरुआत से अब तक 29 शहादतें हो चुकी हैं। दोस्तों, वेस्ट बैंक से इस वक्त दर्दनाक खबर भी सामने आ रही है। रामला के पास इलाके में इजरायली फौज की फायरिंग में एक नौजवान शहीद हो गया, जबकि दूसरा शख्स जख्मी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाका लगातार तनाव में रहता है, जहां आम लोगों को भी निशाना बनाने का काम आईडीएफ द्वारा जारी है। दोस्तों, इस साल से अब तक वेस्ट बैंक और कुदूस में शहीदों की तादाद 29 तक पहुंच चुकी है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, काबुल में भीषण एयर स्ट्राइक का दावा, अस्पताल पर हमले में 400 लोगों की मौत पर पाकिस्तान नाटा। दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एयर स्ट्राइक में सैकड़ों लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिसमें एक अस्पताल को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की है। इजरायली पॉलिसी पर चला जा रहा है और किसको खुश करने के लिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकतें की जा रही हैं। वो दुनिया के सामने जग जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ करके नंगा हो चुका है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका को सीधी और सख्त चेतावनी दे दी है। ईरानी फौज के मुताबिक लाल सागर में मौजूद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके सपोर्ट सिस्टम अब उनके निशाने पर है। बताया यह जा रहा है कि यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिका इजराइल ऑपरेशन में शामिल है,
दोस्तों, इस बयान के बाद इलाके में तनाव और जंग का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। वह यहां पे चौथी खबर देखिए, यूएई का एयर स्पेस फिर हुआ नॉर्मल, हालात स्थिर होने के बाद उड़ाने बहाल। दोस्तों, यूएई से इस वक्त राहत भरी खबर भी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात बेहतर होने के बाद एयर स्पेस को दोबारा पूरी तरह खोल दिया गया है और उड़ानें सामान्य हो गई हैं। अथॉरिटी का कहना है कि सिक्योरिटी और ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन निगरानी लगातार जारी है। वहीं यहाँ पे आखिरी और 15वीं खबर देखिए, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच मिस्र और सऊदी की बातचीत, ईरान के खिलाफ सख्त रुख। दोस्तों, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच मिस्र के राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच अहम बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र ने सऊदी अरब के साथ पूरी यकजहती का इजहार कर डाला है और ईरानी हमलों की सख्त मुखालफत भी की है। दोनों मुल्कों ने इलाकों में अमन और इस्तेकाम बनाए रखने पर जोर दिया है। नाजरीन, यह बातचीत साफ इशारा कर रही है कि मिडल ईस्ट में सियासी हलचल और तेज हो चुका है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 15 बड़ी सबसे अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।